to episode 1 of Ink and Insight. I am Reet Kalwani and she is Dilpreet Kardami. She's an influencer. And she is an educator. She's a mother. Yes, I am a mother of 2 doting children. And I'm also a mother of 2 doting children. Yes. So here we are to discuss the impact of social media on basically the upbringing of our children. Yes. Dee, what do you think? What is the impact of social media on our children's lives? So basically social media जैसे सब चीज़ों के pros and cons होते हैं, social media also has its pros and cons. My daughter uses social media to learn, so that's a pro. And Yes. my son uses the Instagram to upload reels that are unworthy, that will not serve any purpose, so that's a con. If he has a time, he will scroll like this hours. अगर उसको बोला ना जाए कि भाई ये क्या कर रहे हो, that's a con. फिर उसके बाद कोई ऐसी चीज देख रहा हो which is not right. जैसे मैं आपको याद है मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था about a child who was only 13. उसने कुछ Japanese series देखी. Yes. And after that watching, he was so disturbed that he committed suicide. You know? That is really tragic. You know, my daughter a few days ago, she was like, Mom, I wish मेरी life एक K-drama की तरह होती. Children are obsessed and so much into, this, the social media has trapped them like anything. Yes. एक बहुत ही dreamy world अपने आसपास वो build कर लेते हैं. इसके pros and cons definitely हैं. Of course, I told you few days back that my daughter is into a small business thing. Yes. And she's using her creativity to earn money. Absolutely. That's a good use. That's a pro. Yes, that's a pro, definitely. And the con is that, children are becoming too much dependent on everything on the social media. And the worst part I feel is मम्मी लोगों को कहीं जाना है, they give the phone to the kids, they keep scrolling, कुछ भी mindless. आपको पता है जो आपका algorithm है, जो आपके phone का algorithm है, actually the phone is always listening you. So whatever you speak, आपकी जो भी family conversations भी होते हैं, आपका फोन वो पिकअप करता है, उसी algorithm को चलाता है. अगर आपने suicide कभी डिस्कस कर लिया, AI is completely a trap, Dee. Absolutely. And I believe as a mother, आप अपनी जगह किसी और को नहीं दे सकते. You cannot replace your position with a phone. And आजकल आपने देखा है उनको इतना एंटाइटलमेंट बच्चों में आ गया है और क्विक ग्रेटिफिकेशन, मतलब चाहिए है तो चाहिए ये. क्यों? क्योंकि वो इतने कम सेकंड्स की रील देखते हैं कि उनको नहीं अच्छी लगी जिप नेक्स्ट, नहीं अच्छी लगी जिप नेक्स्ट. तो उनका जो डोपामीन है, उनको इवेंचुअली लगता है लाइफ भी ऐसी है, लाइक अनलाइक चीजें आती जाएंगी. बट ऐसा होता नहीं है. ऐसा नहीं होता है. और आपके ऊपर बहुत गलत, बच्चों के ऊपर स्पेशली बहुत गलत इम्पैक्ट है अगर पेरेंट्स आर नॉट सीइंग व्हाट द किड्स आर एक्चुअली ऑन द फोन. एब्सोल्युटली. सो आई हैव माय आई एम वेरी एज अ मदर एंड एज एन इंडिविजुअल आल्सो, मुझे भी लगता है कि इट ईट्स अप योर टाइम, इट मेसेज योर ब्रेन, आपका दिमाग खराब करती है. आप सोचो पूरे दिन अगर हम सिर्फ कपड़े देख रहे हैं तो रात में सोते टाइम आपको क्या दिखने वाला है? वो है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट डी, आई विल टेल यू, इतना इजी नहीं है ये ना. एक ट्रैप ऐसे निकलना इजी नहीं है. हाँ, आप डेफिनेटली इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे ज्यादा क्लिक कर सकते हो, बट ये एक बहुत ज्यादा ना अडिक्टिव है. आई हर्ड अ वेरी, आई कीप स्क्रोलिंग ऑल्सो, बट एक माइंडफुलनेस से. तो स्क्रोलिंग इज द न्यू स्मोकिंग. It's an addiction. Yes. That lady predicted and explained it wonderfully कि how scrolling is like smoking. Absolutely. आपको एडिक्शन है. मैं आपको बता रही हूँ, जब तक मैं सोशल मीडिया अपने काम के लिए नहीं यूज करती थी, मेरे लिए वो एडिक्शन था. Correct. आप मेरा अगर सोशल मीडिया अकाउंट उठा के देखो, मैं रील्स बनाती थी. आई यूज्ड टू रैंडमली डांस ऑन रील्स. देन आई हर्ड एड शेरन और उसने मुझे एक्चुअली मेरे ब्रेन को एक उसकी चीज ने ट्रिगर किया कि आप लोग अपना लाइफस्टाइल नहीं डाल सकते हो सोशल मीडिया पे, आप अपने बच्चे नहीं डाल सकते हो सोशल मीडिया पे, बिकॉज देयर आर प्रेडेटर्स जो घूम रहे हैं, जो आपको ट्रैक करते हैं. आप लोकेशन ऑन करते हो, आपको क्या लगता है आजू बाजू के जितने लोग होते हैं, कई लोग आपको ट्रैक कर सकते हो. इट्स अ ट्रैप टू ट्रैक यू ऑल्सो. सो ऑब्वियसली आप सोचो ना कि सोशल मीडिया अगर आप अपने काम के लिए यूज कर रहे हो, इट्स अ ब्यूटिफुल इंस्ट्रूमेंट, मगर अगर आप उससे एक्सप्लॉइट हो रहे हो, आपको ये लग रहा है
कि अरे मेरी फ्रेंड ने ये ड्रेस पहना है, मुझे भी, वो ज़ारा पहन रही है, मुझे ज़ारा चाहिए. It has become a mirror for competition and comparison. And you know, your child calls up and tells you, Mama, my friend is wearing this, I need to buy this. She's put the pic, I need to. You won't believe when I sit with my friends, the conversation, and I'm also part. I am, you know, pretty much guilty that way. हम ये बात करते हैं कि यार क्लिक करके ना फोटो मीडिया पे मत डालना, नहीं तो ये ड्रेस रिपीट नहीं कर पाऊंगी. Oh God, this is so much embarrassing. I mean, come on यार, we are not looking for a, you know, global wellness thing. ये सब क्या कर रहे हैं हम? You know, children have become addicted के मतलब उनकी worth कोई वहाँ पे देखेगा तब जाके वो लाइफ में कुछ achievers बनेंगे. मतलब अगर उन्होंने कुछ डाला है और हमें कितने लाइक्स मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, कौन हमें डीएम कर रहा है, एक अलग लेवल की एंजाइटी हो रही है बच्चों में. मतलब वो लाइक्स और व्यूज से, सी ऑनेस्टली यू हैव सीन माय रील्स विथ माय डॉटर आल्सो. यस. Earlier, you know, now she's become mature. She's a teenager now. पहले ना the views and likes used to bother her. अरे मम्मा इतने views हो गए, likes हो गए, and now she's like, you know, becoming stable with this thing. So social media is a wonderful platform if you use it mindfully and intellectually. But you know, there is a big role of parents also. Absolutely, I completely agree to it. आप अगर कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, आप खुद बैठे उनके साथ देखें, आपको नहीं पता चल रहा है कि बच्चा देख क्या रहा है, then I must say it's a sorry state of mind, sorry state of affair, I should correct my words. Sorry state of affairs कि आपको यही नहीं पता कि आपका बच्चा फोन पे कर क्या रहा है. There is some game also or whatever it is, I don't know because I'm not that tech savvy. तो कुछ ऐसा है जहाँ पे वो स्ट्रेंजर्स के साथ गेम खेलते हैं. हाँ, they become friends with strangers and God damn, who are they? You don't know. And there have been surveys ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे लोगों को जो बच्चियाँ, you know, the middle aged men, they used to trap these little girls who used to get in conversation with them. आपको क्या पता है जिससे आप बात कर रहे हैं? अब ये कितनी ज्यादा डरावनी बात है. नहीं, आप बताओ. Imagine, yes. मैं किसी XYZ से बात कर रही हूँ, उसने इमेज बच्चे की लगाई हुई और कोई बूढ़ा बैठा है पीछे, आपको क्या पता? क्या पता, सही बात है. और बच्चे इस चीज को नहीं समझ पा रहे. डी बट आई वुड लाइक टू से हियर इज कि आप पूरे टाइम अपने बच्चों के पीछे नहीं लग सकते हो. As mother of a teenager, you also understand and you know you can resonate with it कि कैसे यार बच्चे इरिटेट होने लगते हैं. तो ये है कि अपन थोड़ी रेगुलेशंस लगा सकते हैं. भाई कोई टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं या एक अबव 18 वाला कंटेंट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस. हर किसी के फोन में आजकल वैसे सेटिंग्स हैं जो हम ऑन कर सकते हैं. बट पेरेंट्स इतने नेग्लिजिबल हो गए हैं कि बस. मैं बोलती हूँ आज के बच्चे इतने, they are so smart, they are so street smart. When they know how to manipulate parents, they can do anything. I think what we should have is an open talk. जैसे हम आज कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ बैठ के करना चाहिए. ये कंटेंट आप देख सकते हो, आपके ब्रेन के लिए अच्छा है. दिस कंटेंट इज नॉट फॉर यू. डू नॉट टच दोस कंटेंट. यू नो, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो उनके साथ बैठे हैं मतलब वो अपने बच्चे के साथ हैं. ऐसा नहीं है. दे नीड टू टॉक टू देयर चिल्ड्रन. उनके लाइक्स डिसलाइक्स. फोन मतलब like on dinner tables everybody is on their own phones. I've seen such dynamics which It is very common. It is very common. I also keep shouting at my place, put down the phones, put down the phones. मैंने, आपको पता है, मैंने सबसे अच्छी जो चीज़ की है, मैंने अपने घर का इंटरनेट हटा दिया है. मेरे घर में जब मैं एंटर होंगी या मेरा हस्बैंड एंटर होगा तो इंटरनेट चलेगा. अच्छा, इसीलिए तुम्हारी नेक्स्ट लेवल वैल्यू है घर पे, वाईफाई वाली मम्मी. एक्चुअली. और फिर उसके बाद दे यूज्ड टू हैव फोन्स, आई हैव टेकन अवे देयर फोन्स. आई डू नॉट. मेरे बेटे ने एक तोड़ दिया था, उसके बाद उसका आई रेप्रिमांडेड हिम. उसको मैंने 6th में फोन दिया था इसलिए कि क्योंकि वो ट्रैवल करता था ना, ट्यूशन जा रहा है कि नेसेसिटी की बात हो जाती है कभी कभी. बट देन वो कोई ऐप नहीं चला, उसने फोन तोड़ दिया. आई रेप्रिमांडेड. 6th है आज, ही इज इन 9th. He will not have a phone till 12th. My kids do not have a phone yet. They obviously use my and the grandmother's phone. And मेरी बेटी का भगवान की कृपा से भगवान बचाना चाहते थे, उसका फोन खराब हुआ. I did not format it. और मेरे बच्चे नहीं मानते. उनको पता है मेरी माँ नहीं खरीदने वाली. See, because you have brought up that way. Yes. है ना? I'm very strict. You have brought up things that way. आपने इस तरीके का एक, और अच्छी बात है कि आपके बच्चों ने वैसा माना भी है. But you know, we were discussing few days back about that thing, the influencer who committed suicide after. Absolutely, she had. You know, आपने भी सुना होगा उस इन्फ्लुएंसर के बारे में. उनका खुद का एक प्रोडक्ट था. She launched some hair oil, hair serum. अरे she had many K followers और उसके थोड़े drop down हो गए followers and she committed suicide. That is what, you know,
is being portrayed. We came to know like this. I don't know what the real reason is. Yes. मगर ये चीज bother करती है कि followers down हो रहे हैं. That bothers them. That matters. And एक next level का ना silence anxiety depression social media के through हमारी बच्चों की generation में आ रहा है. बच्चों को क्या I am seeing it with हमारी एज की जो ladies हैं जिन I see it. उनको लगता है कि अगर मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे I put myself on social media, if I become popular, मीडिया से मैं पॉपुलर होंगी. आपकी पॉपुलैरिटी मीडिया से नहीं होनी चाहिए. आपकी नहीं, बट डी यू विल हैव टू अग्री टू इट कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमने अपना जितना परफेक्शन सोशल लाइफ का जो सोशल मीडिया में दिखाया वैसी हमारी इमेज बनेगी. पीपल फॉरगेट ऑफन कि ये कुछ परफेक्ट छोटे छोटे मोमेंट्स हैं. द अनहैप्पी मोमेंट्स आर बिहाइंड द सीन्स. एब्सोल्युटली. आई वुड कोट यहाँ पे ये भी चीज मुझे स्ट्राइक की थी व्हेन आई हर्ड कटरीना कैफ सेइंग दैट जो मैं सोशल मीडिया पे डालती हूँ रीत, शी सेड कि वो मेरे लाइफ के हाइलाइट्स हैं. हाइलाइट्स में बुरे क्यों दूंगी? बिल्कुल सही. मैंने भी ये चीज पढ़ी है, देखी है. यस, हाइलाइट्स में बुरे क्यों दूंगी? मैं तुम्हें अपने अप एंड डाउन वाले मोमेंट्स क्यों दिखाऊंगी? बात तो तब आती है ना जब आप लोगों को दिखाओ कि आप वनरेबल हो. नहीं भैया, आज दिन बहुत अच्छा गया, कल दिन खराब था. एक्चुअली आज मेरे पास ये पैसे हैं, कल नहीं थे. तो वो आपको दूसरों को अगर कोई आपका अकाउंट खोले तो उसको क्या मिल रहा है आपसे? क्या उसको एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट, अंडर कॉन्फिडेंस ये मिल रहा है कि यार ये ऐसी है, इसके पास ये यहाँ घूमने गए, या उसको ये मिल रहा है कि यार अगर ये कर सकती है ये चीज तो वाओ मेरे पास भी तो स्किल है, मैं ये स्किल क्यों ना लर्न करूं और कुछ करूं. बट दी ये क्वालिटी हमें खुद में डेवलप करनी पड़ेगी. यू कांट एक्सपेक्ट पीपल टू मेक देयर अकाउंट कैसा कि आज खराब है, अच्छा ये वैसा वाला. बट वी शुड लर्न हाउ टू depict and deal and portray things from that. आप अपने आप सेल्फ अवेयरनेस, अपनी माइंडफुलनेस, अपना इनर पीस के लिए काम करो and things will fall eventually and then you can regulate your children accordingly. And I have seen the pattern where if the parents are too much on the social media, the kids will be there on the social media. If the parents are using something incorrectly, see monkey sees and monkey do. वही पैटर्न होता है बच्चों ह्यूमंस के साथ भी वैसा ही हो रहा है. जैसे अगर मैं अपनी बेटी को बोलूंगी ऐसे फोन पे स्क्रॉल करके, जो मैं कभी कभी करती हूँ, आई वुड एडमिट कि नहीं हाशिम यू कांट हैव द फोन, दो आई एम डूइंग समथिंग माय वर्क. इवन आई डू द सेम थिंग. आई एम वर्किंग एंड मेरा लूप जो है रात में ऐसा चलता है कि मेरे ट्रेनिंग सेशंस का लूप चल रहा है या मैं कुछ ऐसा कुछ, बिकॉज आई एम इनटू ट्रेनिंग ना, तो मुझे अपने वर्ड्स सब चीजें बहुत क्रिस्प रखनी पड़ती है. सेम हियर. आई आल्सो एज अ कंटेंट क्रिएटर आई हैव टू अपलोड दोस थिंग्स एंड स्टडी दोस थिंग्स intellectually. Yes, it's a lot of study. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी बेटी, जब मैं स्क्रॉल करती हूँ तो मेरी बेटी आती है, वो मुझे बोलती है मम्मा फोन दे दो. मैं बोलती हूँ नहीं बेटा आई एम डूइंग समथिंग. तुम माइंडलेस स्क्रॉलिंग करोगी. तो मेरी बेटी जवाब मुझे देती मम्मा आप भी तो वही कर रहे हो. बच्चे मुझे भी आई फील बैड बट देन आई रियलाइज इन माई इनर कॉन्शियस यार सच तो बोल रहे हैं, सच तो बोल रहे हैं. पहले खुद को चेंज करना है. सो लाइक व्हाट डू यू थिंक, क्या हमें रेगुलेशंस करने चाहिए? Regulations is don't give them phone. If you are giving them phone, it has to be regulated. Give them a time limit. Okay, yes. Maybe 1 hour in the morning, 1 hour in the noon, 1 hour at night. Because you can't completely stop them from using this gadget because it has become a necessity. I may be wrong, but ये एक जरूरत ही हो गया है. सोचो, आपको पता है वो ghost रिंग्स होती हैं और गोस्ट नोटिफिकेशंस. आपको कभी कभी लगता है ऐसे रीत कि मेरा फोन बजा है या मेरे फोन पे मैसेज है मगर आया नहीं होता? बिल्कुल सही. और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ना मतलब फोन अगर मेरे आसपास नहीं ना, फोन कहाँ गया, क्या है ये क्या है, ये सब एडिक्शन ही है, ये बीमारी है भाई, जो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है. इट्स नॉट जस्ट, देखिए हम यहाँ इसलिए नहीं बैठे क्योंकि हमको किसी की बुराई करनी है या कुछ ऐसा. इट्स जस्ट दैट वी फील कि हम भी उसी पैटर्न, एक्चुअली वी आर इनटू द सेम ट्रैप. We want to break the pattern, and how do we break yes. it? By being a little mindful, by talking to people, by finding out ways कि कैसे हम इस trap से बाहर निकले. और हमने ये एक दूसरे से बात करके यही समझा कि इस ट्रैप से निकलने का एक तरीका है, सिर्फ अच्छा देखो, अच्छा सुनो और टाइम लिमिट बांधो. Yes, let us promote positivity, and focusing on all that is mindfulness. And आपने एडोलेसेंस सीरीज देखी है नेटफ्लिक्स पे? आप इतना बड़ा एग्जाम्पल है, प्लीज बच्चों के साथ बैठ के एडोलेसेंस. यस,
देखें आप कि कैसे एक बच्चा ट्रैप हो जाता है बुलिंग में, सोशल मीडिया में, कैसे वो ही वॉज बींग बुलिड बाय दैट गर्ल जिसका मर्डर हुआ था, एंड उसके पेरेंट्स यू नो दे वर रिग्रेटिंग कि हम समझ ही नहीं पाए अपने बच्चे को. क्योंकि कभी एक हेल्दी टॉक नहीं हुआ ना. आप सोचो डिनर टेबल पे हम पहले हम मम्मी पापा के साथ नीचे बैठ के खाना खाते थे. पापा हमारे आई रिमेम्बर डूइंग ईटिंग दाल चावल विद माय पापा. वो बहुत ही रॉ होता था यार, उसको कोई कैमरा नहीं होता था वहां पे, कोई स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, बस रॉ कॉन्वर्सेशन. लाइक कितनी मैं वो दिन याद करती हूँ ना, मुझे लगता है यार वी डोंट डू वी हैव यू नो फैबुलस डाइनिंग टेबल एंड यू नो फूड बीइंग लेड, मगर उस फूड को खा कैसे रहे हैं, रोबोटिक. उसके कोई बेनिफिट्स नहीं होंगे, कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं है. सो ऑल वी कैन डू इज लाइक सोशल मीडिया अपने तरीके से अपब्रिंगिंग दे रहा है हमारे बच्चों को. हमें लगता है कि हम अपब्रिंगिंग दे रहे हैं, बट ऐसे वेज में डी इम्पैक्ट कर रहा है ना सोशल मीडिया कि हम सोच भी नहीं सकते. ऑफ कोर्स तो हम उसका प्रॉपर यूज करके उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट निकाल के अपने बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हैं जहां पे वो अपनी स्किल एनहांस करें, क्रिएटिव बने, कुछ अपने थिएट्रिकल स्किल्स, क्राफ्ट स्किल्स, कुछ भी. एडुकेटर एज एन एडुकेटर यू नो दिस वेरी वेल कि वी कैन यूज इट फॉर अ गुड पर्पस, सो वी कैन एक्सप्लेन देम. एंड चिल्ड्रन आर यू नो लूजिंग देयर चाइल्डहुड इनोसेंस टू ऑल दिस मतलब साइड इफेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, कंपटीशन, कंपैरिजन, एंजाइटी, डिप्रेशन, एंड द लिस्ट गोज ऑन. सो आई थिंक आवर ऑडियंस, we are wrapping up with a question to you, so please, the comment section is open. Yes, you can write your comments, tell us ki I personally feel ki my suggestion would be to limit the time, to have you know to have vigilance as to what they are doing, and not leaving them till the age of 20. They are pretty so that their brain does not get messed up with things that are not meant for them. So please, you have the comment section, you can write how you felt about this. Yes, and did you resonate with the topic and with our conversation, and feel free to ask us, DM us about any other topic that you want. What topics next would you like us to discuss and speak upon, and let us you know together grow as good human beings as to a community. Yes, community. Yes, as a community that is thinking healthy, that is thinking, see, माइंड अगर सही, माइंड में अगर कचरा है तो बॉडी कितनी सजा लो, अंदर आप यू नो यू विल हैव अ लॉट ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन. लेकिन अगर everything begins here. ब्यूटीफुल सोच रहा है तो आप एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव कर सकते हो. लेकिन अगर माइंड गलत सोचता है तो एक पॉजिटिव सिचुएशन को आप नेगेटिव सोचोगे. तो क्या सोशल मीडिया ये करता है, आप हमें बताएं, और हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं. So we wrap up, and it was a nice conversation. Yes, it was. That the audience will also, you know, reply on this. Yeah. And we wrap up, and children are, you know, like beautiful flowers blooming on their own pace. So please help them grow with your love, care, and coziness, your time, and they'll grow beautifully. Bye-bye. Bye-bye.